गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। कमजोरी की क्षमा नहीं है। कमजोरी कोई क्षमा नहीं, शक्ति की क्षमा सीखो। कमजोरी की क्षमा नहीं, शक्ति की क्षमा सीखो। दोस्तों, आत्मसम्मान, साहस और सच्ची क्षमा का रहस्य हम समझते हैं कि दोस्तों अगर आपने इसको समझ लिया, आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, क्या हम बार बार चुप रह जाना क्षमा है? क्या हम बार बार चुप रह जाते हैं तो क्या वो क्षमा है? क्या हर अपमान सह लेना महानता है? क्या हर अन्याय को स्वीकार कर लेना आध्यात्मिकता है? नहीं 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 दोस्तों, यदि आपकी चुप्पी डर से पैदा हुई है, यदि आपकी चुप्पी डर से पैदा हुई है तो वह क्षमा नहीं है। वह क्षमा नहीं, वो एक मजबूरी है। मजबूरी है क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाए, इसलिए आपने अपने आप को समझाने के लिए बोल दिया। दोस्तों, वह मजबूरी। यदि आपकी क्षमा आत्मबल से निकली है, साहस से निकली है, मजबूती से निकली है, तो वह चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी मजबूती है। आज हम समझेंगे कमजोरी की क्षमा और शक्ति की क्षमा में क्या अंतर है। क्या अंतर है दोस्तों? वास्तविक क्षमा क्या है? वास्तविक फॉरगिवनेस क्या है? दोस्तों, सच्ची क्षमा का अर्थ है आपके पास प्रतिक्रिया देने की क्षमता हो, आपके पास बदला लेने की ताकत है, सामर्थ्य, क्षमता है, आपके पास अपना पक्ष रखने का साहस है, आपके पास न्याय की रक्षा करने का संकल्प है। फिर भी आप घृणा नहीं करते, फिर भी आप घृणा नहीं करते, प्रेम करते हैं। क्षमा का अर्थ अन्याय को सही ठहराना नहीं है। क्षमा का अर्थ अन्याय को सही ठहराना नहीं है। क्षमा का अर्थ अपने मन को घृणा की कैद से मुक्त करना है। क्षमा का अर्थ अपने मन को घृणा की कैद से मुक्त करना है। दोस्तों, एक कहानी से समझते हैं। एक विद्यालय में एक छात्र को रोज परेशान किया जाता था। एक विद्यालय में एक छात्र को रोज परेशान किया जाता था। वह डर के कारण चुप रहता था। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, बेटा, डर कर चुप रहना क्षमा नहीं है। डर कर चुप रहना क्षमा नहीं है। पहले अपने भीतर साहस पैदा करो। पहले अपने भीतर साहस पैदा करो। सत्य के साथ खड़े होना सीखो। और जब तुम्हारे भीतर शक्ति आ जाए तब बदला नहीं क्षमा चुनना, बदला नहीं क्षमा चुनना। उस बच्चे ने आत्मविश्वास विकसित किया। उस बच्चे ने आत्मविश्वास विकसित किया। उसने अपनी बात सम्मान पूर्वक रखी और स्थिति बदल गई। वर्षों बाद वही बच्चा दूसरों को आत्मसम्मान सिखाने लगा। वही बच्चा वर्षों बाद दूसरों को आत्मसम्मान सिखाने लगा। दोस्तों, वर्तमान समय का संदर्भ में इसको समझते हैं। आज कई लोग परिवार में अपमान सहते रहते हैं, परिवार में अपमान सहते रहते हैं, कार्यस्थल पर शोषण सहते रहते हैं, समाज में अन्याय देखकर भी चुप रहते हैं। हर स्थिति का समाधान लड़ाई नहीं है। हर स्थिति का समाधान लड़ाई नहीं है, लेकिन हर स्थिति में चुप रहना भी समाधान नहीं है। लेकिन हर स्थिति में चुप रहना भी समाधान नहीं है। कई बार संवाद, सत्य, कानूनी अधिकार और आत्मसम्मान के साथ खड़ा होना ही सही मार्ग होता है। सही मार्ग होता है। दोस्तों, इतिहास और प्रेरणा। इतिहास के अनेक महान नेताओं ने अन्याय का विरोध किया, लेकिन घृणा को अपना मार्ग नहीं बनाया। इतिहास के अनेक महान नेताओं ने अन्याय का विरोध किया, लेकिन घृणा को अपना मार्ग नहीं बनाया। उन्होंने साहस दिखाया, सत्य का साथ दिया और जहां संभव हुआ क्षमा और मेल मिलाप का मार्ग चुना। यही संतुलन महान चरित्र बनाता है। यही संतुलन महान चरित्र बनाता है। दोस्तों, व्यवहारिक जीवन के साथ सूत्र हम समझते हैं। आत्मसम्मान कभी मत छोड़िए। आत्मसम्मान कभी मत छोड़िए। गलत बात का शांत और स्पष्ट विरोध कीजिए। क्रोध में निर्णय मत लीजिए। अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज तय कीजिए। जहां आवश्यक हो सहायता और न्याय का सहारा लीजिए। बदले की भावना से स्वयं को मुक्त रखिए। शक्ति और करुणा दोनों का संतुलन विकसित कीजिए। ये 7 व्यवहारिक सूत्र हैं, अपनी लाइफ में अपनाइए। पहला था हमने आत्मसम्मान कभी मत छोड़िए। दूसरा, गलत बात का शांत और स्पष्ट विरोध कीजिए। तीसरा, क्रोध में निर्णय मत लीजिए। चौथा, अपनी सीमाएं, बाउंड्री तय कीजिए। पांचवा, जहां आवश्यक हो साहस और न्याय का सहारा लीजिए। छठा, बदले की भावना से स्वयं को मुक्त कीजिए। और सातवां, शक्ति और करुणा दोनों का संतुलन विकसित कीजिए। ये 7 व्यवहारिक गोल्डन सूत्र अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए दोस्तों।
और मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ, आपसे कमिटमेंट चाहता हूँ, आपसे वादा चाहता हूँ। शेर इसलिए शक्तिशाली नहीं है कि वह हर समय हमला करता है। शेर इसलिए शक्तिशाली नहीं है कि वह हर समय हमला करता है। वह इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि उसे पता है कब शांत रहना है, कब दृढ़ होकर खड़ा होना है। जीवन भी यही सिखाता है। डर कर झुकना महानता नहीं, डर कर झुकना महानता नहीं है। अहंकार में लड़ना भी महानता नहीं है, अहंकार में लड़ना भी महानता नहीं है। सच्ची महानता है सत्य के साथ साहसपूर्ण खड़े होना। सच्ची महानता है सत्य के साथ साहसपूर्ण खड़े होना, और शक्ति होने पर भी घृणा के स्थान पर क्षमा को चुनना। सच्ची महानता है सत्य के साथ साहसपूर्ण खड़े होना, और शक्ति होने पर भी घृणा के स्थान पर क्षमा को चुनना। याद रखिए, कमजोरी की क्षमा मजबूरी है, कमजोरी की क्षमा मजबूरी है, और शक्ति की क्षमा महानता है। शक्ति की क्षमा महानता है। आज संकल्प लें, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा। मैं अन्याय का विवेकपूर्ण विरोध करूंगा, मैं अन्याय का विवेकपूर्ण विरोध करूंगा। मैं अपने भीतर साहस और करुणा दोनों को विकसित करूंगा, मैं अपने भीतर साहस और करुणा दोनों को विकसित करूंगा, क्योंकि यही सच्चे विजेता की पहचान है, क्योंकि यही सच्चे विजेता की पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मानवता, जय भारत, वंदे मातरम। छोटा सा वीडियो लोगों को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, सुनिए, बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। हाँ, अगर आपको इसकी डिटेल विस्तार से इस चीज़ को समझना है, इस विषय की गहराई में जाना है, तो आप हमारी कायाकल्प साधना शिविर का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपको आप बनाया जाता, आपको लाजवाब बनाया जाता, आपको एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाया जाता है दोस्तों। इसलिए क्षमा करो, लेकिन मजबूती, बुलंदी के साथ करो। इसलिए याद रखिए, कमजोरी की चुप्पी समाधान नहीं है, शक्ति का अहंकार भी समाधान नहीं है। सच्ची विजय शक्ति और करुणा के संतुलन में है। अपने अंदर करुणा का संतुलन बनाइए, विजय का संतुलन बनाइए, तालमेल बिठाइए, और अपने आप को जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।